जय हिंद, जय भारत। मैं दिनेश चंद साही। दोस्तों, जैसे अभी आपको पता है एससीओ समिट हुआ चाइना के अंदर, और वहाँ पे आतंकवाद का विषय छाया रहा, काफ़ी चर्चा हुई उसकी। और जब इसमें जॉइंट स्टेटमेंट का टाइम आया तो उसमें बलूचिस्तान की घटना तो बहुत क्लियर लिखी गई थी, जिसमें बीएलए ने एक ट्रेन हाईजैक करके पाकिस्तान आर्मी के 100 से ज़्यादा लोगों को मार गिराया था। पाकिस्तान ने इसको एक आतंकवादी घटना बता के और इसको अपने जॉइंट स्टेटमेंट में डलवा दिया। यहीं पे ही चाइना का दोहरा रवैया सामने आया और उसने पहलगाम की घटना को जॉइंट स्टेटमेंट में नहीं डाला। जब हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ साहब के सामने वो आया जॉइंट स्टेटमेंट, तो जब उन्होंने देखा कि इसमें तो पहलगाम के बारे में कुछ नहीं लिखा, तो उन्होंने साइन करने से मना कर दिया और कहा कि जो देश आतंकवाद को पालेगा पोसेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करी जाएगी। और ये स्टेटमेंट उन्होंने पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ के सामने दिया, और चाइना भी उसके पड़ोस में बगल में बैठा था। ये आज नया भारत है। अब बलूचिस्तान के लोग तो बड़े खुश हैं कि भाई इस स्टेटमेंट में उनका नाम नहीं आया, क्योंकि वो अपने इसको अपने एज ए इंडिपेंडेंट देश मांग रहे हैं उसको, है ना। तो स्वतंत्रता सेनानी है, आतंकवादी नहीं है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि चाइना ने इसमें पाकिस्तान का साथ क्यों दिया, क्योंकि जॉइंट स्टेटमेंट तो लिखने का काम चाइना का था, क्योंकि चाइना ही इसको ऑर्गेनाइज कर रहा था। क्योंकि हमने सिंदूर ऑपरेशन के दौरान चाइना को इतना नुकसान पहुंचाया कि उसका एयर डिफेंस सिस्टम ख़त्म कर दिया। उसके सुनने में आ रहा है कि 2-4 फाइटर जेट भी हमने गिराए, और उसने जो मिसाइलें दे रखी थी वो फुटे तक नहीं, हमारे खेतों में पड़े हुए थे। इससे वो बौखलाया हुआ था कि भाई कहीं भी मेरे को सिंदूर ऑपरेशन देखने को ना मिले, इसलिए उसने ये घटना नहीं लिखी। जय हिंद, जय भारत।